समय की अनंत धारा में जब 5वीं शताब्दी का भारत गुप्त साम्राज्य के अधीन अपने स्वर्ण युग की पूर्णता को प्राप्त कर रहा था, जब विश्वविद्यालयों में ज्ञान की ज्योति जल रही थी, मंदिरों और नगरों में कला सांस ले रही थी, उसी क्षण उत्तर की दिशा में एक विनाशकारी आंधी आकार ले रही थी। हूणों की आंधी। कहा जाता है कि हूणों की भूमि पर न स्थायी खेत थे, न भव्य मंदिर, न लिखे हुए नियम, न बंधा हुआ अनुशासन। उनका संसार एक ही सिद्धांत पर टिका था, युद्ध ही जीवन है और जीवन का मूल्य केवल विजय से तय होता है। जब उनकी सेनाएं आगे बढ़ती तो आकाश धूल से भर उठता और धरती रक्त से मानो प्रकृति स्वयं उनके आगमन की गवाही दे रही हो। उन्होंने चीन की उत्तरी सीमाओं पर ऐसा भीषण आतंक फैलाया कि वहां के सम्राटों को यह विश्वास हो गया, इन घुड़सवारों को खुली भूमि में न तो हराया जा सकता और रोका भी नहीं जा सकता। तभी जन्म हुआ उस अभूतपूर्व संरचना का जो आज भी इतिहास के सामने अडिग खड़ी है, चीन की महान दीवार। यह केवल पत्थरों और ईंटों की दीवार नहीं थी, बल्कि उस भय की प्रतीक थी जो हूणों के नाम से समूचे पूर्वी एशिया में फैल चुका था। जब पूर्वी चीन की धरती युद्धों से खोखली हो चुकी तो हूणों की दृष्टि पश्चिम की ओर मुड़ी और उसी क्षण इतिहास के मंच पर उभरा एक नाम, आटिला। उसका नाम फैलते ही यूरोप की भूमि कांप उठी। पोलैंड के मैदानों से लेकर जर्मनी की घाटियों तक और फ्रांस की सीमाओं तक हूणों के घोड़ों ने सभ्यता की बनी बनाई रेखाएं मिटा दी। नगर उजड़ गए, राज्य ढह गए और सत्ता के गर्व राख में बदलते चले गए। रोमन साम्राज्य, जो कभी स्वयं को संसार का स्वामी मानता था, उस समय अपनी शक्ति की अंतिम सांसें गिन रहा था। हूणों के आक्रमणों ने उसकी सैन्य, आर्थिक और मानसिक रीढ़ तोड़ दी। जब आटिला की तलवार ने उस साम्राज्य के अभिमान को चकनाचूर किया, तब उसकी दृष्टि और भी आगे चली गई। उसने अपनी सेना को पूर्व की ओर संकेत करते हुए कहा, अब उस दिशा में बढ़ो जहां से सूर्य उदित होता है। सुना है उस भूमि में समृद्धि की नदियां बहती हैं। वो बात कर रहा था महान भारतवर्ष की। हूणों का रथ पहाड़ों को लांघता हुआ गांधार पहुंचा। वहां की धरती ने पहली बार उस बर्बरता को देखा जो सभ्यता की हर मर्यादा तोड़ देती थी। गांव जल गए, मंदिर ढह गए और लोगों की चीखें पर्वतों में गूंजने लगीं। जब यह समाचार पाटलिपुत्र पहुंचा, तब गुप्त साम्राज्य के वृद्ध सम्राट कुमार गुप्त ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, यह युद्ध हमारी सीमाओं का नहीं, हमारे धर्म का है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये हमारी आत्मा तक को रौंद देंगे, जिसके परिणाम आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। सभा में सन्नाटा था। सबकी आंखें उस युवक पर पड़ी जो सिंहासन के पीछे खड़ा था, राजकुमार स्कंदगुप्त। वृद्ध पिता ने कहा, पुत्र, अब यह भार तुझे उठाना होगा। स्कंद ने झुककर कहा, पिता, यह युद्ध केवल तलवार से नहीं, संकल्प से जीता जाएगा और मेरा संकल्प है धर्म की रक्षा। पाटलिपुत्र की गलियों में जब सेना रवाना हुई तो जनता ने फूल बरसाए, दीप जलाए। माताएं अपने बेटों को आशीर्वाद देती, विजयी होकर आना, जैसे हमारे पूर्वज राम हुए थे। स्कंद के नेतृत्व में सेना पश्चिम की ओर बढ़ी। गांधार के समीप रणभूमि सजी। हूणों की भीड़ दूर से काले बादलों सी आती दिखाई दी। उनकी संख्या असंख्य थी, पर अनुशासन शून्य। युद्ध आरंभ हुआ। हूणों के तीरों ने आकाश ढक दिया। तलवारों की टक्कर से अग्नि की चिंगारियां उड़ने लगी। हूण गरजते, पर भारतीय योद्धा शांत और संयमित थे। कई दिनों तक रणभूमि में रक्त की नदियां बहती रहीं। अंततः वह दिन आया जब स्कंदगुप्त ने हूणों के सेनापति को द्वंद्व में ललकारा। सबकी सांसें थम गईं। दोनों तलवारें भिड़ीं और कुछ ही क्षणों में हूण सेनापति धराशायी पड़ा। उसके गिरते ही शत्रु की सेना में भगदड़ मच गई। हूण पीछे हटे, भागे और फिर लौटकर नहीं आए, कम से कम आने वाले कुछ दशकों तक। स्कंद विजयी हुए। जब वे पाटलिपुत्र लौटे तो जन समुद्र उमड़ पड़ा। कुमार गुप्त ने वृद्ध आंखों में गर्व के आंसू ले कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, भारत का रक्षक है। कुछ वर्षों बाद कुमार गुप्त का देहांत हुआ। स्कंदगुप्त सम्राट बने। उनके शासन में भारत ने पुनः स्वर्ण युग देखा। व्यापार, कला, विद्या, सब ने फिर से जीवन पाया। पर समय की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। जब धरती पर शांति गहराने लगी, तभी उत्तर की हवाओं में फिर वही बर्बर गंध उठी। हूण लौट रहे थे, इस बार और भी शक्तिशाली, और भी निर्दयी। उनका नया सेनापति था खिंखिल, आटिला से भी अधिक चालाक और क्रूर। उसने अपनी सेना से कहा, हमारा लक्ष्य केवल भूमि नहीं, उनका अभिमान है। जब तक गंगा में हमारे घोड़े न नहाए,
हम रुकेंगे नहीं। भारत की सीमाओं पर भय छा गया। नगरों में अफवाहें फैलने लगी, हूण फिर आ रहे हैं। जब यह समाचार पाटलिपुत्र पहुंचा, स्कंदगुप्त ने शांत स्वर में कहा, अगर भाग्य फिर परीक्षा लेना चाहता है तो मैं फिर तैयार हूं। सेना को संगठित किया गया। स्कंद स्वयं रणभूमि के लिए निकले, पर उसी समय महल की दीवारों में एक और साजिश जन्म ले रही थी। स्कंद का सौतेला भाई पुरुगुप्त, जो वर्षों से ईर्ष्या में जल रहा था, सत्ता की चाह में अंधा हो गया। उसने सोचा, जब स्कंद युद्ध में व्यस्त है तो क्यों न मैं पाटलिपुत्र का तख्त संभाल लूं। इस प्रकार जब स्कंद पश्चिम की रणभूमि में हूणों से जूझ रहे थे, तब उनके अपने दरबार में विश्वासघात अंकुरित हो रहा था। युद्ध कठिन था। हूण इस बार पहले से अधिक संख्या में आए थे। भारतीय सेना कई मोर्चों पर पीछे हटने लगी। स्कंद ने स्वयं मोर्चा संभाला। वह घोड़े पर नहीं, पैदल लड़ रहे थे ताकि उनके सैनिक देख सकें, हमारा सम्राट हमारे बीच है। कहा जाता है उस दिन सूरज लाल उगा था। खिंखिल स्वयं रणभूमि में आया। उसने स्कंद को देखकर गर्जना की। दोनों आमने सामने आए। तलवारें चमकी, रक्त बहा, पर कोई झुका नहीं। स्कंद घायल हुए, फिर भी डटे रहे। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति से वार किया और खिंखिल का भाला बीच में ही तोड़ दिया। हूण सेना हिल गई। खिंखिल पीछे हटने लगा। दोनों के बीच घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंततः खिंखिल परास्त हुआ और हूणों की सेना पश्चिम की ओर भाग निकली। वे भारत की सीमा से मीलों दूर खदेड़ दिए गए, पर उस विजय की कीमत बहुत भारी थी। सम्राट बुरी तरह घायल हो चुके थे। कहते हैं उन्होंने अपने सेनानायक से कहा, कहना पाटलिपुत्र से हूण अब भारत की ओर लौटने का साहस नहीं करेंगे, और कहना स्कंद ने अपना वचन निभाया। कुछ क्षण बाद सूर्य अस्त हुआ और उसके साथ भारत के उस सूर्य का भी अस्त होना लिखा गया जिसने अपनी जीवन ज्योति राष्ट्र की रक्षा में समर्पित कर दी। उनके निधन की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची, जनता मौन हो गई। मंदिरों में दीपक बुझ गए, पर हर हृदय में एक नया दीप जल उठा। बलिदान का, साहस का, धर्म का। पुरुगुप्त ने सत्ता तो पाली, पर इतिहास ने केवल एक ही नाम याद रखा, स्कंदगुप्त। वह राजा जिसने न केवल शत्रुओं से बल्कि अपने ही भाग्य से युद्ध लड़ा। कहते हैं स्कंदगुप्त की समाधि पंजाब की धरती पर है, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज भी वहां की हवा में एक गर्जना सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, जब भी धर्म पर संकट आएगा, भारत का कोई स्कंद फिर उठेगा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्कंद के बलिदान के बाद भारत के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। क्या उनका त्याग व्यर्थ जाएगा? क्या वह वैभव जिसे उन्होंने अपने रक्त से सींचा, साजिशों और पतन की भेंट चढ़ जाएगा? और यही बनेगा हमारे अगले अध्याय की शुरुआत, जब इतिहास फिर करवट लेगा, जब गुप्त साम्राज्य के पतन की छाया में कोई नया नायक जन्म लेगा। पर कौन होगा वह? क्या वह स्कंद के आदर्शों को फिर जीवित करेगा, या सत्ता के मोह में वही भूल दोहराएगा? यह जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में, गुप्त साम्राज्य का अंतिम सूर्य।